भारत और उज्बेकिस्तान राजनीतिक साझेदारी का विस्तार करने के लिए सहमत हुए। भारत और उज्बेकिस्तान व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल, रक्षा, शिक्षा और क्षमता निर्माण में सहयोग विस्तार करके अपनी राजनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ताओं के दौरान दोनों पक्षों ने आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है और अगले 3 वर्षों के भीतर द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने की दिशा में सहमति व्यक्त की। उन्होंने कनेक्टिविटी पहल, डिजिटल सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा में प्रगति की भी समीक्षा की, जो भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी के तहत भारत और मध्य एशिया संबंधों के महत्व को दर्शाता है। सहयोग के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो द्विपक्षीय व्यापार और निवेश का विस्तार है, व्यापार के लिए गैर टैरिफ बाधाओं को दूर करने की बात है, फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों में सहयोग होंगे दोनों देशों के बीच में, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई, फिनटेक और आईसीटी में भी सहयोग की बातें हुई हैं, सीमा शुल्क डेटा विनिमय और डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी में भी सहमति बनी है, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिज के विषय पर, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण में, परिवहन और रसद कनेक्टिविटी, शिक्षा और पर्यटन की क्षमता का निर्माण करने की बात कही है। भारत के लिए उज्बेकिस्तान का सामरिक महत्व है। उज्बेकिस्तान मध्य एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और भारत की राजनीतिक, आर्थिक और कनेक्टिविटी हितों के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत और उज्बेकिस्तान से जो भी समझौते हुए हैं उसमें देखिए मध्य एशिया का जो प्रवेश द्वार है, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, सोना और महत्वपूर्ण खनिजों का भी समृद्ध भंडार है। भारतीय फार्मास्यूटिकल और आईटी सेवाओं के लिए बढ़ता बाजार का दायरा। इसके बाद क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। यूरेशिया के साथ भारत के जुड़ाव का भी समर्थन करता है। भारत उज्बेकिस्तान संबंधों की बात करें तो भारत और उज्बेकिस्तान ने उज्बेकिस्तान की स्वतंत्रता के बाद 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित किए। सहयोग के जो प्रमुख क्षेत्र हैं व्यापार है और निवेश है, रक्षा और सैन्य प्रशिक्षण का बात है, आतंकवाद के मुकाबला में दोनों देशों का सहयोग होगा, सूचना प्रौद्योगिकी में दोनों देशों का सहयोग होगा, स्वास्थ्य देखभाल और फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में भी आपसी सहयोग की बातें हैं, शिक्षा और संस्कृति के संबंध में भी आपसी सहयोग की बातें हैं, नवीनीकरणीय ऊर्जा के संबंध में भी सहयोग की बातें हैं और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा के विषय में भी सहयोग की बातें हैं। भारत उज्बेकिस्तान अंतर सरकारी आयोग का भी गठन हुआ है। भारत और उज्बेकिस्तान अंतर सरकारी आयोग द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा के लिए प्रमुख संस्थागत तंत्र है। अब इनके कार्य क्या होंगे? व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग देना, आर्थिक परियोजनाओं की समीक्षा करना, प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करना, व्यापार से संबंधित मुद्दों को हल करना और आईजीसी के 14वें सत्र में द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों के पूर्ण स्पेक्ट्रम की समीक्षा करना। कनेक्ट मध्य एशिया की जो नीति है वो 2012 में शुरू की गई। भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति 5 मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ जुड़ाव को मजबूत करने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, रक्षा और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना, व्यापार और कनेक्टिविटी में सुधार करना और ऊर्जा सहयोग को बढ़ाना। सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, शैक्षिक और डिजिटल साझेदारी को विस्तार देना। भारत मध्य एशिया संवाद जो हुआ है, भारत मध्य एशिया संवाद में एशिया वार्ता का एक मंत्री स्तरीय मंच है जिसमें शामिल है भारत और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। और यह किस पर केंद्रित है ये भी देखेंगे। यह केंद्रित है क्षेत्रीय संपर्क, आतंकवाद मुकाबला, ऊर्जा सुरक्षा,
व्यापार और निवेश, अफगानिस्तान से संबंधित घटनाक्रम पर नजर रखना और कनेक्टिविटी पहल के बारे में। अब इसके जो महत्वपूर्ण गलियारे हैं, गलियारों के बारे में चर्चा करेंगे। अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, चाबहार बंदरगाह, असगाबाद समझौता। रक्षा सहयोग का अभ्यास डस्ट लिंक जो है वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है डस्ट लिंक जो है वो किसके किसके बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो आप जानते रहेंगे, है ना। रक्षा सहयोग डस्ट लिंक बार बार पूछा जाता है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो अभ्यास डस्ट लिंक है। अच्छा, उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। इसकी जो मुद्रा है उज्बेक सोम UZS और राष्ट्रपति हैं शवकात मिर्जियोयेव, है ना। और इनका मल्टी मॉडल परिवहन गलियारा है। भारत को ईरान, मध्य एशिया, रूस और यूरोप से जो परिवहन लागत और पारगमन समय को कम करेगा। परीक्षा के जो फोकस बिंदु हैं वो क्या है, भारत और उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में जो आपसी संबंध है उस संबंध के इंपॉर्टेंस है एग्जाम की दृष्टि से। उद्देश्य क्या है, रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करना। व्यापार लक्ष्य क्या है, 3 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करना है। जो दोनों के बीच में सिस्टम है वो भारत और उज्बेकिस्तान अंतर सहकारी आयोग एक सिस्टम बना है। और जो विदेशी नीति है ये क्या है, मध्य एशिया नीति को कनेक्ट करना। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में जो नीति है वो मध्य एशिया नीति का ही भाग है, जिसके कि मध्य एशिया को हम कनेक्ट कर सकें। और भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में जो रक्षा अभ्यास है वो डस्ट लिंक है। क्षेत्रीय संगठन शंघाई सहयोग संगठन है SCO। क्षेत्रीय संगठन में कौन सा संगठन काम करता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, तो शंघाई सहयोग संगठन काम करता है। कनेक्टिविटी का जो पहल है अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा। उज्बेकिस्तान की राजधानी पूछा जाता है, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। मुद्रा क्या है, उज्बेक सोम है। ठीक,